हेलो दोस्तों। किसी शायर ने कहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आइए अपनी मंजिल को पाने के लिए अपना दोस्त जीके चैनल के साथ पढ़ते हैं आज सूफी रचनाएं। इसके पिछले वीडियो में अपन ने सूफी परंपरा का अर्थ, परिभाषाएं और सूफी संप्रदाय को विस्तार से पढ़ लिया था। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले के समस्त वीडियो की प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। सूफी रचनाओं का एक चार्ट बनाया गया है। इस एक ही चार्ट के माध्यम से सभी सूफी रचनाओं के नाम, रचनाकार, नायक नायिका और भाषा अपन आरोही कालक्रम में पढ़ेंगे। बहुत ही मोस्ट वीडियो होने वाला है ये। एक सवाल पक्का यहाँ से बनेगा। तो सूफी रचनाएं, हंसावली 1370 ईस्वी, रचनाकार है असाइत, नायक नायिका है राजकुमार और हंसावली, भाषा है राजस्थानी हिंदी। दूसरी रचना है चंदाइन 1379 ईस्वी, मुला दाऊद की रचना है चंदाइन। इसे रामकुमार वर्मा ने प्रथम सूफी रचना माना था और सर्वमान्य मत के अनुसार प्रथम सूफी रचना चंदाइन को ही माना जाता है। तो याद रखना है आपको, चंदाइन मुला दाऊद की है, नायक नायिका है लोरिक देव और चंदा, भाषा है अवधी। लखम सेन पद्मावती की कथा 1459 ईस्वी, दामोदर कवि की रचना। लक्ष्मण सेन और पद्मावती नायक नायिका है, राजस्थानी भाषा है। अगली रचना है ढोला मारूरा दुआ, रचनाकार है कलोल 1473 ईस्वी, ढोला मारूरा दुआ कलोल की रचना है। नायक नायिका है ढोला और मारवणी, भाषा है राजस्थानी। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, ईश्वर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम रचना माना था। तो सत्यवती कथा 1501 ईस्वी ईश्वर दास की है। इसके नायक है ऋतुपर्ण और नायिका है सत्यवती। सूफी रचनाएं नायिका प्रधान होती है, इनके नामकरण देख सकते हैं आप, नायिकाओं के नाम पे हैं और पीछे वती प्रत्यय जुड़ा हुआ अधिकतम रचनाओं के। सत्यवती कथा ईश्वरदास की। मृगावती 1503, मृगावती 30 से 3 याद रखना है। तो मृगावती 1503 कुतुबन की रचना है, नायिक है राजकुमार और मृगावती नायिका है, अवधी भाषा है। मृगावती कुतुबन की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम सूफी रचना माना था मृगावती को। माधवानल कामकंदला गणपति की रचना है। माधवानल कामकंदला से 2 रचनाएं, एक गणपति की है और दूसरी माधवानल कामकंदला चौपाई कुशल लाभ की भी है 1556 में। पद्मावत 1540 ईस्वी, मलिक मोहम्मद जायसी, प्रसिद्ध सूफी रचना है पद्मावत 1540, मलिक मोहम्मद जायसी की। नायक है रत्न सेन, नायिका पद्मावती, अवधी भाषा है। मधुमालती 1545 ईस्वी, मंजन की। तो मधुमालती मंजन, नायिक है मनोहर, नायिका है मधुमालती, अवधी भाषा। रूप मंजरी 1568 ईस्वी, नंददास की रचना है। तो रूप मंजरी नंददास, ब्रज भाषा में है ये। माधवानंद कामकंदला एक आलम की भी है, अवधी भाषा के अंदर है, वो 1584 ईस्वी में। चित्रावली बहुत ही महत्वपूर्ण सूफी रचना है। चित्रावली 1613 ईस्वी, उस्मान की। तो चित्रावली 1613 ईस्वी, उस्मान की रचना। इसके नायक सुजान और नायिका चित्रावली है, अवधी भाषा है। रस रत्न 1618 ईस्वी, पुहकर की। नायक सोम और नायिका रंबा है और अवधी भाषा है। तो रस रत्न 1618 पुहकर, चित्रावली 1613 उस्मान और ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, शेख नबी की है। नायक है राजा ज्ञानदीप और नायिका देवजानी, अवधी भाषा की। ज्ञानदीप शेख नबी की। पुहु पावती दुख हरणदास की रचना है। हंस जवाहिर कासिम शाह की बहुत ही मोस्ट है, हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह। और इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद की रचना है।
एक माधवानंद कामकंदला चरित या इसको विरह वारिस कहते हैं, बोधा की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। तो इंद्रावती नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। 1764 है अनुराग बांसुरी और 1744 है इंद्रावती। यूसुफ जुलेखा शेख निसार की है अवधी भाषा में। ये थी अपने सूफी रचनाएं। एक बार वापस देखते हैं अपन आरोही कालक्रम में। बार बार आप इसको पढ़िएगा और सुनिएगा तो ये याद हो जाएगी। हंसावली असाइद की चंदायन, मूला दाऊद, लकम सेन पद्मावती कथा, दामोदर कवि, डोला मारो दुआ कलोल, सत्यवती कथा 1501 ईश्वरदास की, मृगावती 1503 कुतुबन, पद्मावत 1540 मलिक मोहम्मद जायसी और मधुमालती मंजन की। ध्यान रखना, मृगावती कुतुबन की और मधुमालती 1545 मंजन। रूप मंजरी नंददास की 1568 में। चित्रावली चित्र त्र और 13 ऐसे याद रखना, चित्रावली में चित्र आता है और 1613 ईस्वी। उस्मान की, तो चित्रावली उस्मान की। रस रत्न पोहकर, ज्ञानदीप शेख नबी की, पुहु पावती दुखहरण दास, हंस जवाहिर कासिम शाह, इंद्रावती नूर मोहम्मद और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। ये प्रसिद्ध सूफी रचनाएं। इंद्रावती को रामचंद्र शुक्ल ने सूफी परंपरा की अंतिम रचना माना। ये तथ्य भी अपन को याद रखना है। अब कुछ प्रसिद्ध सूफी रचनाओं के विशेष तथ्य और उनका कथानक देख लेते हैं। कथानक ध्यान में रहने से रचना आप भूलेंगे नहीं और परीक्षा में सवाल सही होने का चांस बना रहता है। तो हंसावली 1370 ईस्वी, रचनाकार है असाइत। तो हंसावली असाइत, राजकुमार और नायिका है हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र व गणपति चंद्र गुप्त ने इसे सूफी परंपरा की फर्स्ट रचना माना था। हंसावली को नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने फर्स्ट माना था। कथानक बहुत ही मोस्ट है। हंसावली पूर्व जन्म में पक्षिणी थी, जंगल में 5 अंडे दिए, जंगल में आग लग गई, नर पक्षी द्वारा अंडों को बचाने का कोई प्रयास नहीं करना, अंडे व पक्षिणी जलकर नष्ट हो गए। उसी पक्षिणी का अगले जन्म में हंसावली के रूप में अवतरित होना। पूर्व जन्म की ग्रंथि के कारण प्रति पखवाड़े 5 पुरुषों की हत्या का नियम बना लिया था। राजकुमार द्वारा उसे इस ग्रंथि से मुक्ति दिलाकर विवाह करना। तो राजकुमार जो नायक थे और नायिका हंसावली। 1370 ईस्वी असाइद की रचना। दूसरी है चंदायन, इसे लोर कहा या लोर कथा भी कहते हैं। चंदायन 1379 ईस्वी। इसके नायक हैं लोरिक देव और नायिका है चंदा। चंदायन के रचनाकार है मूला दाऊद। चंदायन को रामकुमार वर्मा ने सूफी परंपरा की फर्स्ट रचना माना था और सर्वमान्य मत भी है। तो राम जी का चंदा, ऐसे याद रखना, रामकुमार वर्मा चंदायन। इसका कथानक, इसका जो नायक लोरिक देव है और नायिका चंदा के प्रेम का चित्रण इसमें है। नायक का योगी होकर घर से निकलना, नाग द्वारा नायिका को डसना और गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करने की कथा इसमें मिलती है। लक्ष्मण सेन पद्मावती की कथा 1459 ईस्वी में, दामोदर कवि की रचना है। रचनाकार इसे वीर कथा मानते हैं। अगली रचना है सत्यवती कथा। इसके रचनाकार है ईश्वरदास। नायक ऋतुपर्ण व नायिका सत्यवती के प्रेम का वर्णन है। नायिका के श्राप से नायक का कोढ़ी हो जाना तथा नायिका द्वारा साप से मुक्ति प्राप्त करना की कथानक है। इसमें याद रखना है महत्वपूर्ण तथ्य कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे अवधी भाषा की फर्स्ट रचना माना था। तो ध्यान रखना, अवधी भाषा की फर्स्ट रचना है वो सत्यवती कथा रामचंद्र शुक्ल ने माना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को सूफी परंपरा की फर्स्ट रचना माना था। तो ये फैक्ट याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे अवधी भाषा की फर्स्ट रचना माना। तो अवधी भाषा की फर्स्ट रचना माना रामचंद्र शुक्ल ने सत्यवती कथा को, और रामचंद्र शुक्ल ने सूफी परंपरा की फर्स्ट रचना तो मृगावती को माना था कुतुबन की। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी परंपरा की फर्स्ट रचना सत्यवती को माना था। याद रखना, सत्य 1000 बार बोलो सत्य ही रहता।
तो सत्यवती हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। अगली है मृगावती। वही तथ्य अपन को याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को सूफी परंपरा की फर्स्ट रचना माना और अवधी भाषा की फर्स्ट रचना सत्यवती कथा को माना था। मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन इसके रचनाकार है। इसमें याद रखना है कि मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है। नंद दुलारे वाजपेयी। मृगावती में प्रेम तत्व का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ है डॉक्टर नगेंद्र। तो बहुत ही मोस्ट बनता है कि बहुपत्नीवाद की कौन सी सूफी रचना में समर्थन है, तो मृगावती में। एक है माधवानंद कामकंदला, गणपति की रचना है। माधव कामकंदला की नृत्य विधा के प्रति उत्कृष्ट होकर उससे प्रेम करने लगता है तथा विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर उन्हें दूर कर अंत में उससे विवाह कर लेता है। इस रचना में केवल 2 बार छंद का प्रयोग हुआ है। कामदेव की स्थिति और धार्मिक उपदेश भी है। भाषा राजस्थानी है। तो माधवानंद कामकंदला 1527 ईस्वी, गणपति की रचना। अगली सूफी रचना है मधुमालती 1545 ईस्वी, मंजन। तो मधु मंजन याद रखना है। नायक मनोहर है और नायिका मधुमालती है। भाषा अवधी है। इसका कथानक देखते हैं, महत्वपूर्ण है कि मनोहर द्वारा मधुमालती से प्रेम करना, महासुंदरी प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को अस्वीकार करना, माँ के साप से नायिका का पक्षी बन जाना। इसमें मुख्य कथा के साथ ताराचंद व प्रेमा की एक उपकथा भी चलती है। इसमें परिया मनोहर को मधुमालती की चित्र सारी में पहुंचाती है। तो इस प्रकार का कथानक मधुमालती में है। डॉक्टर नगेंद्र ने मधुमालती के बारे में कहा है कि मधुमालती में प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के संस्कारों की महत्ता भी दिखाई देती है। डॉक्टर नगेंद्र। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मंजन ने जायसी की अपेक्षा कुतुबन के आदर्श प्रेम का पालन रुचि के साथ किया है। रामचंद्र शुक्ल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मधुमालती में नायक को एक पत्नीवादी दिखाया। तो मधुमालती में एक पत्नीवादी दिखाया गया है और मृगावती है वो बहुपत्नीवाद का समर्थन है। पहले पढ़ा था अपने, नंद दुलारे वाजपेयी का कथन था। अगली प्रसिद्ध रचना है रूप मंजरी। नंददास की 1568 में है रूप मंजरी। नायिका रूप मंजरी है। स्वप्न में कृष्ण के दर्शन करते तथा उनसे प्रेम करने लगती है। रूप मंजरी काव्यत्व की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ एवं मार्मिक रचना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। गुलाब राय ने कहा है रूप मंजरी का एकमात्र उद्देश्य प्रेम तत्व की स्थापना। तो रूप मंजरी नंददास की 1568। अगली सूफी रचना है चित्रावली। चित्रावली 1613 ईस्वी, उस्मान की रचना है। इसके नायक सुजान है और नायिका चित्रावली है। भाषा अवधी है। देखिए, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग। चौपाइयों के बाद दोहा छंद ये मसनवी शैली का उदाहरण है जो सूफी रचनाओं में देखने को मिलता है। 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग। इस रचना का उद्देश्य रचनाकार ने अमरत्व प्राप्ति बताया है। तो चित्रावली की रचना का उद्देश्य क्या था, तो अमरत्व की प्राप्ति। उस्मान ने अपनी इस रचना को अन्य रचनाओं से श्रेष्ठ बताए हुए रचनाकारों को चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहाय बनाई। तो उस्मान ने अन्य रचनाकारों को चुनौती भी दी थी। चित्रावली सूफी रचना है। रस रत्न अपने पढ़ लिया पूहकर की रचना है। नियामत खां जान कवि, इन्होंने कुल 78 रचनाएं लिखी जिनमें 29 प्रेमाख्यानक है। सूफी परंपरा के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि जान कवि है। तो जान कवि की रचना है नियामत खां। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कामलता, कथा रत्नावती, कथा रूप मंजरी, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावती, ये सारी है। आपको केवल ये तथ्य याद रखना है कि सर्वाधिक प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि कौन थे, तो नियामत खां जान कवि थे। तो इस प्रकार अपन ने आज सूफी रचनाओं का आरोही कालक्रम और सभी रचनाओं की विशेषताओं को विस्तार से पढ़ा। अगले वीडियो में अपन मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत की समग्र विवेचना पढ़ने वाले हैं। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।